दोस्तों नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से मैं अमोल शर्मा आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हर दिन जैसा आज शुक्रवार, आज अपना मिलने का दिन। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग अनुभव कर रहे हैं हम भी और आप भी। दोस्तों हम भी और आप भी इसके लिए बोल रहे हो क्योंकि पहले ऐसा माहौल हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था पूरी जिंदगी में। लेकिन ये दौर है जब भी हमें हर दिन अलग अलग लीडर के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। और दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम आप बोलो ना, एक सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस एजेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दोस्तों इंश्योरेंस एजेंसी एक प्रोफेशन है। लेकिन बहुत सारे दोस्त अपने घर में देखो, अपने दोस्तों में देखो, अपने रिलेटिव में देखो, जरूरी कि सभी इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं या सभी फाइनेंस फील्ड में होते हैं। हर एक फील्ड में कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अलग अलग जॉब कर रहा है। लेकिन आज का जो टॉपिक है या आज का जो सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इन डिटेल, वो हर व्यक्ति के लाइफ से जुड़ा है। हर व्यक्ति के जीवन के सफर में अलग अलग पायदान के ऊपर, अलग अलग स्टेज के ऊपर हमें ये चीज का सामना करना पड़ रहा है। और यहां हमारी एक परीक्षा की घड़ी होती है और वहां कहां ना कहां हम थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक का बहुत ही अच्छा नाम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है टॉपिक, और हर एक के लाइफ से जुड़ा है और करियर के साथ जुड़ा है, अपने सपनों के साथ जुड़ा है, अपने गोल के साथ जुड़ा है, अपने एम के साथ जुड़ा है, और जिसका मैंने नाम दिया है स्टे फोकस्ड की फोकस। अभी इसको अलग अलग पॉइंट से हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे दोस्तों। और आपको पता चलेगा ये सेशन के बाद, आप कोई भी फील्ड से हो, आप कोई भी बिजनेस से हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप प्रोफेशनल हो, लेकिन आप सभी ये जो वीडियो आप सभी लोग जो देख रहे हैं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है। और इसके लिए हमेशा मैं शुरुआत में बोलता हूं कि ये प्यार ऐसा ही बढ़ता रहे। इसके लिए पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जब भी कोई भी वीडियो देखो, मेरा ही हमारे इंस्टीट्यूट के सभी लीडर्स का जब भी सोमवार से लेकर शनिवार तक आप वीडियो देखते हो, साथ में राइटिंग पैड, पेन, कुछ नोट्स करने के लिए जरूर रखो, साथ में आप रखते हो। अभी आपको तो आदत लग गई है, यस आदत। मैंने पहले कुछ वीडियो के पहले कहा था कि अच्छी आदतें लगानी जरूरी है। साथ में ये भी चीज शुरू करो, बहुत लोगों ने ऑलरेडी शुरू की है, कि जो भी वीडियो पूरा होता है पहले तो उसको आखिर तक देखो, आखिर तक। आज के भी वीडियो में आखिर में आखिरी जो पॉइंट है जो हर एक के लाइफ को बदलाव करने वाला पॉइंट है। लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना आपको, आपके बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस, इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बिजनेस। इंश्योरेंस हो, फाइनेंस हो, आपका छोटा मोटा बिजनेस हो, कंसल्टेंसी हो, डॉक्टर, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, प्लेयर्स हो। तो ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट लेके आया हूं मैं आज आपके सामने, और ये सब्जेक्ट आप बहुत दिनों तक याद रखोगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। इसके लिए आखिर तक तो जुड़े रहो बहुत टाइम, और क्योंकि आखिर तक जुड़े रहते हो तो आपको पता चलता है कि शुरुआत में जो पॉइंट कहे थे वो आखिर में कभी कभी रिलेवेंस नहीं लगता, रिलेशन नहीं लगता, लेकिन शायद शुरुआती के कोई सवालों का जवाब हमें आखिर के कोई पॉइंट्स में, कोई स्टोरी में, कोई एग्जांपल्स में मिल जाता है। ऐसे ही आज का सब्जेक्ट है। और दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे। और इसके लिए जो मैंने कहा आखिर तक इसके लिए रुको, क्योंकि जब भी आप जो भी वीडियो देखो, पूरा करने के बाद एक छोटी सी विनती है जो आपने ऑलरेडी पूरी की है, लेकिन आप पहली बार आए हो चैनल पे, तो जब भी पूरा करते हो तभी एक छोटा सा जो बटन है बेल का, वो दबाना मत भूलिए। पर्पस क्या है? सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब बोला तो कोई चार्जेस नहीं, लेकिन जो अलग अलग वीडियोस हम अपलोड करते हैं, पर्पस यही होता है कि हमारी ओर से आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन करें, जो हमें मिला है वो बांटने की कोशिश करें। और इसके लिए और सब्सक्राइब करने से जो वीडियो अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आता है, आपको इंफॉर्मेशन आता है जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट कायम रखना, प्यार कायम रखना। और आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, स्टे फोकस्ड। और मैं बताऊंगा इसको अलग अलग कैसे, क्योंकि हम कभी कभी लाइफ में कोई भी प्रोफेशन हो, तो इसके लिए कभी कभी हमारे कुछ सपने होते हैं, कोई गोल होते हैं, कोई एम होते हैं, कोई टारगेट्स होते हैं।
इसके लिए कभी कभी हम टारगेट अचीव करते करते वो सफर में कभी कभी दो चीज होती है, या तो टारगेट अचीव करते हैं या तो शायद फेल होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शायद हमें देखना है तो हम किस तरह से इसको अचीव करें, और इसके लिए देखना है कि फेल होते हैं तो उसका रीजन भी क्या है, फेल होने का भी रीजन क्या है, किस ऐसी वजह है जिससे हमें टारगेट लेते लेते हम फेल हो गए। सो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी फेल, देन फोकस 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 सब्जेक्ट बहुत सुना होगा, लेकिन एक्चुअली फोकस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। उसके बाद आएगा अगर सचमुच फोकस से काम करते हो, फोकस से काम करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, क्या बदलाव हो सकते हैं वो भी देखेंगे। साथ में आपको लगेगा कि आसान है क्या, इज इट इजी, इज इट इजी, तो भी देखेंगे कि आसान है क्या, तो आसान नहीं है, तो आसान नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देन हाउ टू डू इन प्रैक्टिकल एंड अचीव द गोल। और इसे फोकस को मैं आपको ये रास्ते बताऊंगा कि अगर कोई भी चीज के ऊपर आपको फोकस से काम करना है, एकाग्रता से काम करना है, तो उसके रास्ते क्या क्या है। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है टॉपिक के ऊपर और आपके ऊपर, क्योंकि आप जो इतने दिनों से जुड़े हो और आपके जो फीडबैक आ रहे हैं, बराबर है, वो फीडबैक से पता चलता है कि आपने बहुत सारी चीजों का यहाँ से जो अलग अलग सेशंस में, टॉपिक्स में, स्पीच में आपको जो पॉइंट्स मिले हैं उसका आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है और आप सक्सेस भी पा रहे हो, तो एक एक सीढ़ी, एक एक मंजिल तक पहुंच रहे हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत बार हम एक डिसाइड करते हैं, अगर हमारे बिजनेस की बात करें, LIC एजेंसी या डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, देखो हर एक के लिए मैंने वचन है टॉपिक यूनिवर्सल है। तो हर व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए कोई गोल लेता है, कोई एम लेता है, कोई टारगेट लेता है, और वो टारगेट अचीव करने के लिए धीरे धीरे अलग अलग रास्ते अपनाता है और धीरे धीरे अपने टारगेट अचीव करने के पीछे लग जाता है। दोस्तों यहां मैंने शुरुआत में कहा वैसे है, शायद उसका टारगेट, उसका गोल अचीव होता है, या शायद किसी वजह से वो टारगेट अचीव नहीं होता। बहुत बार हमने देखा है कि हम सुनते हैं बहुत सारे स्पीकर्स को, बहुत सारे सेशन में, टेक अ बिग टारगेट, टेक अ बिग टारगेट, थिंक बिग। जरूर है, बड़ा सोचना चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का कभी कभी ये भी फीडबैक आता है कि सर टारगेट आपको सुना, सबको सुना, टारगेट बढ़ा लिया, लेकिन फिर सर वो टारगेट अचीव नहीं होता ना, तो एक निराशा आती है, फिर लगता है यार वो नहीं यार, वो खाली पेट बड़ा टारगेट लिया और हमें जो कंफर्टेबल था ना वही लेना चाहिए था, तो एक सेटिस्फैक्शन तो मिलता कि चलो यार टारगेट अचीव तो हुआ। तो दोस्तों हम लोग द्विधा मनस्थिति होते हैं, तो लेकिन देखना पड़ेगा टारगेट लेते हैं, डिसाइड करते हैं, तो हम उसे क्यों नहीं अचीव करते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रास्ते में पूरा करते करते हमें रास्ते में कुछ ना कुछ कठिनाई या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही है, और शायद हम वहां से अपने टारगेट से थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यानी हमारा ध्यान अपने गोल से, अपने टारगेट से हट जाता है और हमें पता नहीं चलता हमारा टारगेट क्या था, और हम टारगेट से हट गए और शायद अचीव नहीं कर पाए। दोस्तों ऐसी एक प्रैक्टिकल किस्सा है। तीन दोस्तों ने अलग अलग फील्ड से थे, तो तीन दोस्तों ने एक अच्छी कंसल्टेंसी फर्म शुरू की। कंसल्टेंसी फर्म जैसे बोलते हैं ना कि सेल्फ डेवलपमेंट, गाइडेंस, कोच, लाइफ कोच, ऐसे कंसल्टिंग फर्म बोल सकते हो। और तीनों में बहुत हुनर था, वेरी क्वालिफाइड, एजुकेशन वाइज, पोटेंशियल वाइज, नॉलेज वाइज, कोई डाउट नहीं। अच्छा तीनों फाइनेंशियल भी साउंड, ऐसा नहीं है कि भाई लोन लेने की जरूरत है, कोई कर्जा है, तीनों दोस्त अच्छे फाइनेंशियल साउंड। अभी देखो कोई भी चीज शुरू करने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत होती है, आपको ही पता है बिजनेस छोटा मोटा करना है, कैपिटल चाहिए, नॉलेज चाहिए, और ये तीनों दोस्तों के पास तीनों चीजें थी। शुरू किया बिजनेस, कंसल्टेंसी यहां वहां, जो भी एक एंटरप्रेन्योर्स, न्यूली एंटरप्रेन्योर शुरू करता है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, जिसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्टार्टअप। तो शुरू किया अप्रोच, इसको मिलो उसको मिलो, कोई ऑर्डर मिली, करते रहे, लेकिन पता चला है कि 9-10 महीने के बाद, 1 साल होने के पहले ही
तीनों दोस्तों एक डिसीजन पे आ गए कि यार कुछ जम नहीं रहा, कुछ जम नहीं रहा। जो टारगेट लिया था, जो सपना था या जो गोल था, वो नजदीक भी नहीं रहा, दूर दूर तक चला गया ऐसा लगता है। तो उससे अच्छा है ना कि छोड़ो यार, इसको छोड़ देते हैं। और उन्होंने वो जो डिसाइड किया था कंसल्टेंसी फर्म चालू रखने का, वो डिसीजन को कैंसिल करके उनकी जो छोटी सी फर्म जस्ट शुरू हुई थी और 9-10 महीने में बंद हो गई। अब ये आपने जो सुना छोटा सा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ऐसे किस्से आपने बहुत सुने होंगे। आपके आजू बाजू में, आपके सर्कल में ऐसे बहुत सारे घटनाएं आपने सुनी होगी। लेकिन इसके पीछे ये देखना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। पैसों की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट की कमी नहीं है, पोटेंशियल भरपूर है। तो फिर अटके कहां, रुकावट कहां? दोस्तों पता चला एनालिसिस की, जैसे बोलते ना कि कभी भी अपने सीनियर से कोई भी फील्ड में कभी कभी सलाह मशवरा किया करो, गाइडेंस लिया करो, क्योंकि शायद अच्छा रास्ता मिल सकता है। दोस्तों पता चला एक है, ये तीनों दोस्त जो एक साथ आए थे, उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी सुनी थी उनके ही टाइप के किसी दोस्तों की, कि जिन्होंने अच्छे तरीके से ऐसे ही साथ में मिलकर बिजनेस शुरू किया था छोटे से कैपिटल से, और आज एक $multi-million की उनकी कंपनी बन गई है। ठीक है, अच्छी ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहिए जिससे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ स्टोरी सुन के मोटिवेट होकर काम नहीं चलेगा, डीप में जाना पड़ेगा कि शायद वो सक्सेस में उनको क्या पापड़ बेलने पड़े, उन्होंने क्या ऐसा किया। और ये तीन दोस्तों ने की जो कंपनी बंद हो गई, उसके पीछे एक ही रीजन था, दे आर नॉट फोकस्ड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों दोस्त किसी ना किसी कंपनी में एक पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, कोई आईटी में, कोई कंसल्टेंसी फर्म में अच्छे पोस्ट के ऊपर। इसका मतलब आप ऑलरेडी कहां ना कहां एंगेज हो, आपका पोटेंशियल वहां डिवाइड हो रहा है, आपका समय वहां डिवाइड हो रहा है, वहां जा रहे हो, वहां भी आपका समय दे रहे हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि दूसरा काम करने की वजह से ये टारगेट नहीं होता, लेकिन एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाई वी आर फेल, क्यों हुआ। और पता चला कि ये बिजनेस तो कर रहे थे, लेकिन ये बिजनेस के ऊपर उनका टोटल ध्यान नहीं था। पैसों की कमी नहीं, किसकी कमी नहीं। तो मुझे लगता है दोस्तों, कोई भी चीज, वो भले छोटा टारगेट हो, एम हो, गोल हो, पहले तो उसे टोटल फोकस करना बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। और जब भी इस तरह से अगर फोकस से काम करते हो ना, फोकस से आपको पता चलेगा वहां मीनिंग फोकस, फोकस शब्द क्या है, बराबर है, छोटा सा मीनिंग है, बराबर है। अभी इसके लिए आपने छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। चलो कोई भी है ना, आपके बिजनेस रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ये कोई दिमाग में आइडिया ले लो, कोई भी आइडिया बोला तो एक छोटा सा गोल। अभी चलो मैक्सिमम यहाँ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जुड़े हैं, तो मैं बोलता हूँ चलो एक छोटी आइडिया क्या है कि भाई लॉकडाउन शुरू है अभी, लेकिन बंद होने के बाद जब ये पूरा होगा, ओपन होगा पूरा 100% ग्रीन जोन, तभी मुझे एमडीआरटी जल्दी से जल्दी करना है। जिसका एमडीआरटी हुआ है शायद उसके डबल एमडीआरटी करना है, जिसका डबल एमडीआरटी हुआ है उसे सीओडी करना है। ऑलरेडी किसी किसी का सीओडी हो चुका है दोस्तों, आपने बहुत सारे लेक्चर्स में किसी के उसे सुना होगा, मैंने भी कहा था सीओडी हो चुका है। लेकिन अभी हमने एक समझो गोल लिया या टारगेट लिया कि मुझे, एक छोटा सी बात करता हूं मैं, कि एमडीआरटी, अभी बहुत सारे छोटे छोटे गांव से एजेंट दोस्त जुड़े हैं ये यूट्यूब चैनल में, तो उनके लिए शायद जिनका एमडीआरटी आज तक भी नहीं हुआ, शायद उनके लिए एमडीआरटी एक सपना हो सकता है। दोस्तों मुझे लगता है ऐसा ही कोई गोल, ऐसी कोई आइडिया अपने बिजनेस के प्रति, अपने लाइफ के प्रति एक डिसाइड कर लो पहले। मैंने बोला ना नोटबुक लिखा है, तो उसमें लिखो कि आप ये साल 31 दिसंबर के पहले या दिवाली के पहले क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एक गोल। और दोस्तों जो भी लिखा है आपने, किसी ने एमडीआरटी लिखा होगा, किसी ने घर लेने का लिया होगा, किसी ने गाड़ी लेने का लिया होगा, जो भी आपने लिखा है उसके ऊपर अभी क्या करो, अभी ये गोल लिखा ना, अभी ये चीज को
आप अपनी लाइफ समझो। लाइफ, इसका मतलब एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कोई प्रोफेशनल है उसको ऑफिस सेटअप, बिजनेस सेटअप, टर्नओवर टारगेट, जो भी है। अभी इस चीज को आप समझो, ये मेरी लाइफ है और लाइफ जीना है, जीना है हर दिन, हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट, हर सांस में, हर रग रग में, ये पूरी जहन में उतार डालो। एमडीआरटी और सीओटी, एनी टारगेट, एनी गोल, एनी ड्रीम, कि ये नहीं, बस एक ध्येय, एक ही लक्ष्य, बस ये पार करूंगा, जरूर पार करूंगा। और दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बात करते हुए फोन के ऊपर किसी के साथ, हर चीज में, हर मोमेंट में, हर आपके एक्शन में, हर आपके रिएक्शन में, ये आपका सपना, ये गोल प्रतीत होना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए यार ये कुछ ऐसा अलगपन नजर आ रहा है इसमें, कुछ यार कुछ इसकी बात ही नहीं करता, एमडीआरटी के सिवा बात ही नहीं कर रहा, सीओटी के सिवा बात ही नहीं कर रहा, टीओटी के सिवा बात ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा। बराबर है, आपको हर जगह, और बोलते हैं ना कि आप खाली सोचो तो सही, डिसाइड तो करो। मैंने लास्ट सेशन मेरा था, बहुत लोगों का अच्छा फीडबैक है, अच्छा रिस्पॉन्स है, बोला सर लास्ट सेशन था डिसीजन का, उससे का ही समझो ये थोड़ा सा लिंक है, तो डिसीजन तो ले लो। मैंने लास्ट सेशन में कहा था एटलीस्ट टेक अ डिसीजन। हम लोग डिसीजन लेने के लिए आगे पीछे देखते हैं, अभी डिसीजन लिया, अभी ये डिसीजन के ऊपर फोकस करना है और अच्छी तरह से फोकस करना है, जैसे एक सपना जी रहे। डीप तक जाना पड़ेगा दोस्तों, डीप तक, अंदर तक घुसना पड़ेगा इसको। पूरे बॉडी बोला तो पूरे अपने शरीर में जितने स्नायु, जितने अंग, जितने अवयव है, ये पूरे उसमें भिगो डालना। जैसे स्विमिंग पूल में आपने जंप कर दी हो, और स्विमिंग पूल बोला तो आपका जो पानी है वो पूरा उसमें भीग जाओ, सपने में भीग जाओ। बराबर है, और लगना चाहिए कि यार एक ही टारगेट है, उसके ऊपर फोकस, और इसके लिए ध्यान से आप काम करते रहोगे, डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा। जैसे प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के साथ आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। जैसे मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं, तो मुंबई में महालक्ष्मी में रेस कोर्स है। अलग अलग सिटी में देखा होगा रेस कोर्स होते हैं, घोड़ों की रेस लगती है, घोड़ों की रेस, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, बेटिंग वगैरह चलता है। ये पुराने जमाने में संस्थानिक राजा रजवाड़ों का खेल माना किया करता था, ये आम आदमी का ये हैसियत की बात ही नहीं। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने अगर कभी रेस देखी होगी, देखना ही अच्छा है, अच्छा फिल्मों में भी देखी, आपने फिल्मों में देखी होगी, कहां देखी होगी, आप जरा ना ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये जो रेस में जो घोड़े भागते हैं ना दोस्तों, घोड़े, ये घोड़ों के दो आंख के बाजू में है ना शटर होते हैं, शटर, उसको शटर बोलते हैं। जो वो घोड़ों को आजू और बाजू में यहां और वहां कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिखता। बराबर है, उसे जब ही वो जो स्टार्टर है वो पिस्तौल ऊपर करता है, स्टार्ट ठाप करके जो गोली छूटती है वो बंदूक से, और सब घोड़े गड़गड़ गड़गड़ तगड़क 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 भागना शुरू करते हैं। दोस्तों उनको खाली आजू बाजू कुछ नहीं दिखता, उनको दिखती है वो लास्ट में फिनिश की लाइन। ऐसा पूरा वो नाल जैसा हॉर्स शू का साइन होता है, उधर लिखा होता है फिनिश। उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, घोड़ा अकेला नहीं होता, उसके ऊपर जॉकी होता है, सवार होता है, जो उसको गाइड करता है, मोटिवेट करता है, पुश करता है, समय के ऊपर थोड़ा सा फटकाता भी है, थोड़ा सा चुटकुरता है, प्यार से ललकाता है। लेकिन दोस्तों देखो, ये घोड़ा भागता है भागता है भागता है भागता है भागता है भागता है, और आगे पीछे कोई होगा जॉकी और उसे तेज दौड़ाता है। और दोस्तों आपने अगर देखा होगा, जो आखिरी लाइन होती है फिनिश की, आपने देखा होगा जब भी ये रेस जहां पूरी होनी है, एक्चुअली जहां लास्ट लाइन है फिनिश की, वहां जाके आगे जाके रुकना चाहिए घोड़ा तुरंत। लेकिन आपने ऐसा कभी देखा है कि घोड़ों की रेस में जो घोड़ा भाग रहा है वो आखिरी लाइन क्रॉस हो गई, फिनिश का दायरा पार कर लिया, फिर भी तुरंत स्टॉप होता है क्या? लेकिन देखा होगा आपने, वो करीबन 100 200 400 मीटर और दौड़ते 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 जाता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स में तो दौड़ते आया था
धड़क 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 करके वो अचानक ऑन द स्पॉट स्टॉप होना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एक मोशन में था, वो एक स्पीड में था, उसको एक गति मिली थी। वो गति में तुरंत स्टॉप लगाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। एक घोड़ा है रेस का, बराबर है। देखो जानवर है घोड़ा, लेकिन उसको मालूम है मेरा रोल है आजू बाजू नहीं देखना है, मेरा लक्ष्य है वो फिनिश की लाइन पार करना। फोकस, वो फोकस से वो दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और वहां तक पहुंच जाता है दोस्तों। यही जानवर है घोड़ा। और एक जगह यूज होता है, आप कभी आपके दोस्तों के या रिश्तेदारों में कभी शादी में गए होंगे, जहां बारात में भी दूल्हा बैठा होता है घोड़े के ऊपर या घोड़ी के ऊपर, जो भी बोलो। लेकिन देखो ये बारात में जो घोड़ा है घोड़ी यूज होती है वो कैसे चलती है? वो देखा है कभी रेस के घोड़े के मामला तगड़ा तगड़ा करके जोर से नहीं, उसकी आदत है, उसको मस्त कपड़े बिपड़े अच्छे, वो झालर विलर पहना ही है, सब मस्त सजाया धजाया है, और आगे नाच गाना चालू होता है। और उसको एक ही मालूम है आगे नाच गाना बजेगा, बैंड बाजा बजेगा और धीरे धीरे लोग चलते हैं, वैसे धीरे धीरे मुझे चलना है। शायद उसका एक अटेंडेंट भी होता है, वो धीरे धीरे खींच के निकल जाता है। देखो ये भी घोड़ा है, लेकिन ये बारात में दोस्तों और एक है ये घोड़ा जानवर और एक जगह यूज होता है, जहां देखा है आपने शायद कभी कभी मुंबई चौपाटी में हम जाते थे तो चौपाटी के ऊपर भी ये तांगे को लगता है, बराबर है, तांगे को लगता है घोड़ा। और कभी कभी चौपाटी में ना रियली देखते तांगे की घोड़ों की हालत अच्छा नहीं लगता। मुझे याद है मेरा बेटा जब भी छोटा था हम चौपाटी घूमने जाते थे, वो घोड़ों के ऊपर बैठना चाहता था, सवारी करना चाहता था, लेकिन वो घोड़े का जो राइडर है जॉकी या जो चौपाटी पे होता है, वो जब भी उससे कभी एक मारता था ना चाबुकिया, वो ये मेरा बेटा रोता था मत मार मत मार। लेकिन देखा होगा आपने तांगे के घोड़े कैसे चलते, हर करके, जब तक दो चाबुक नहीं पड़ते आगे मुड़ते नहीं, दौड़ते नहीं। दोस्तों देखो जानवर एक ही है, जात एक ही है घोड़ा, लेकिन तीनों की अलग 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 सिस्टम है। एक जब तक चाबुक नहीं पड़ता तब तक आगे नहीं बढ़ता, दूसरा नाच गाना चाहिए इसके लिए आगे नहीं बढ़ता, और तीसरा मालूम है भाई रेस का घोड़ा है, मेरा लक्ष्य है वो पार करना है, वो लक्ष्य के हिसाब से अपने फिनिश की लाइन की तरफ फोकस करके भागता है। एक बार एक ऐसा ही जोक आया था कि एक बार क्या हुआ, वो जॉकी को सुबह रेस में उतरना था और घोड़ा कुछ उसका बीमार पड़ गया जो रेस में दौड़ाना था। अभी क्या करे यार, मालिक चिल्लाएगा, तो भागते 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 ऐसे कोई गया घोड़े वाले के पास, भाई तेरा घोड़ा है कल के लिए दे दे, भगाना है, बोले दे दे तू, देखता है मैं भगाऊंगा उसको। अब ये जो इसके पास घोड़ा था वो दूसरे दोस्त के पास, वो बारात में चलता था, बारात के लिए यूज करते थे भाड़े पे। अब ये चल भाई मेरे ऊपर छोड़ दे करके वो लेके गया, खड़ा किया रेस में, सभी घोड़े खड़े लाइन से, ये बारात का भी घोड़ा खड़ा, ये जॉकी ऊपर जैसे स्टार्ट हुआ ठाक करके सभी घोड़े तगड़ा 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 करके दौड़ने लगे। लेकिन ये बारात का जो घोड़ा था वो वहां जगह पे खड़ा रहा। ये जो जॉकी था वो उसको पुश कर रहा है, भाग भाग भाग, नहीं क्या मालूम नहीं उसके समझ में आया, उसने क्या किया, घोड़े के पीठ पे जो बैठा था वो नीचे आया, घोड़े के सामने आके जोर जोर से गाना गा के नाचना शुरू किया, घोड़ा चलना शुरू। क्यों? क्योंकि घोड़े को आदत क्या थी, जब तक आगे कोई नाच गाना ना हो मैं हिलूंगा नहीं, आदत लगी है बारात की। तो बारात का घोड़ा रेस में उतारेंगे तो ये हालत होगी। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करने का पर्पज एक ही था, हमें सोचना है हमें कैसा काम करना है। जैसे एक लक्ष्य आपने तय किया है, एक टारगेट आपने डिसाइड किया है, उसके ऊपर फोकस किया है, ये एमडीआरटी की आखिरी निशानी है, ये सीओटी ये टीओटी ये फिनिश की लाइन है। मेरे को यहां वहां देखना नहीं है, मुझे मेरा लक्ष्य है, फोकस करके रखा है मैंने। यस कठिनाई आएगी, सब आएगी, लेकिन मेरा फोकस क्लियर है, तो मैं भागते भागते जाऊंगा, लोगों को मिलूंगा, कोई भी हो, जूम मीटिंग से हो, टेली कॉलिंग से हो, व्हाट्सएप से हो, वीडियो कॉल से हो,
कोई भी चीज करूंगा, लेकिन मेरा फोकस क्लियर है MDRT COT TOT। तो दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा, आपने अगर ये शटर लगाया है तो आपको बाकी की गलत चीजें, नेगेटिव चीजों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। आप आपके फोकस के हिसाब से दौड़ते जाओगे, दौड़ते जाओगे, दौड़ते जाओगे, जैसे एक रेस का घोड़ा भागता है। और दोस्तों भागते रहो, जो जैसे घोड़ा फिनिश लाइन आने के बाद भी दौड़ते रहता है, वैसे आप भी शायद आपका टारगेट पूरा होने के बाद भी दौड़ते रहेंगे। आपको ब्रांच से फोन आएगा, डिवीजन से फोन आएगा, हेलो मिस्टर सुनील, कांग्रेचुलेशन, यू आर कंप्लीटेड MDRT। अरे क्या बोल रहे हो सर, MDRT पूरा हो गया COT? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो फोकस था, मैं तो भाग रहा हूं, कभी MDRT हो गया, पता ही नहीं चला। दोस्तों ऐसा क्यों हो सकता है? हो सकता है क्योंकि आप फोकस रहे, आप यहां वहां देखे नहीं, आप प्रॉब्लम की तरफ आपका ध्यान नहीं था, आप आपके टारगेट के ऊपर फोकस से भाग रहे थे। ऐसे एजेंट है जो काम कर रहे हैं, जो अभी तक COT कर रहे हैं। साथ में दूसरा घोड़ा, बारात का घोड़ा, कि शादी ब्याह में ही काम मिलता है। जैसे कोई स्कीम आई, कोई कंपटीशन आई, क्लब मेंबरशिप कम पड़ रही है, उसके लिए भागना शुरू, तो कोई बहाना। तो क्या हो गया? पॉलिसी करने का बहाना। बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे भी ये कोई छोटी छोटी चीजें है, उसके लिए कोई कोई हमारे एजेंट दोस्त, सर बुरा लगता है बोलने के लिए, वो बहाने के लिए फिर निकलते हैं। ये कौन से टाइप के हो गए? जो बारात में चलते हैं, और आखिर में जिनको कुछ पड़ी नहीं है, चलो यार चलता है एजेंसी है, सैलरी चालू है, खाना मिल रहा है, चारा मिल रहा है, तो फिर एजेंसी ईयर एंडिंग आता है, फिर 2 चाबुक पड़ते हैं डीओ के पास से, सीधे में भाग, तेरा एजेंसी ईयर एंडिंग है, आखिरी दिन बाकी है, 1 हफ्ता बाकी है, फिर ये डर के मारे भागना शुरू, और 12-15 लैप्स। दोस्तों देखो, एनिमल एक ही है, जानवर एक ही है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? हमें कौन सा टाइप का घोड़ा बनना है? एक रेस का घोड़ा जो अपने फोकस के प्रति आखिर तक यहां वहां देखे बिना भागते रहता है और अपना लक्ष्य पूरा करता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फोकस वेरी वेरी क्लियर। और इसके लिए देखना है कि हमें कैसे करना है और किस तरह से हमको काम करना है। और इस तरह से काम करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तीसरा पॉइंट है कि इस तरह से काम करते हो तो रिजल्ट कैसे आएगा। दोस्तों अगर रिजल्ट की बात करें ना, तो थोड़ा सा हम बचपन में जाएंगे। ये एग्जाम्पल हमारे अभी रिसेंटली हमारे हिरेन भाई में दिया था, रिलेटिंग है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताऊंगा। बचपन में हमारी शरारतें थी। एक कोई हमारे पास वो लेंस होता था, कांच का टुकड़ा है लेंस, लेकिन यही लेंस को ऐसे ही पकड़ो तो कुछ नहीं होता था, कागज को ऐसे पकड़ो धूप में कुछ नहीं, रुई को ऐसे ही पकड़ो कुछ नहीं। लेकिन जब ये सूर्य किरणें जब ये लेंस के नीचे से परावर्तित होती थी और किसी छोटे कागज के टुकड़े पर गिरती थी या किसी रुई के ऊपर गिरती थी, तो कागज जल जाता था, और रुई कपास जल जाती थी, कॉटन। हमने सभी ने किया है, बच्चों ने, बचपन का खेल था ये दोस्तों। लेकिन बचपन का खेल जवानी की सीख है दोस्तों, करियर की सीख है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका मतलब हमारा प्रोफेशन कोई भी हो, काम कोई भी हो, अगर हमने कुछ ठाना है करने का, कुछ गोल, ड्रीम, अचीवमेंट, तो जैसे ये सभी किरणें परावर्तित होके, एक संगठित होके, फोकस होके उस कागज के ऊपर, रुई के ऊपर गिरती है तो जल जाता है दोस्तों। वैसे ही हमको करना है चीजों को ना, ये फोकस है ना, अपने टारगेट को संभव बनाता है। और इसके लिए हमें भी क्या करना है, ऐसे ही अपने टारगेट के पीछे सभी जो दिक्कतें आएगी ना, ये दिक्कतों को दूर करके अपनी क्वालिटी, अपना हुनर, अपना एजुकेशन, ये पूरी सभी किरणें एक संगठित होके ऐसे डालनी है ना, वो फोकस करनी है उसके ऊपर कि सभी प्रॉब्लम जलकर राख हो जाए, कुछ नहीं आएंगे। आपके ड्रीम में, आपके एम में, आपके गोल में अगर आप फोकस हो ना, तो आपकी किरणें इतनी तेज जा रही है तो आजू बाजू से आने वाले प्रॉब्लम है ना, जलकर राख होकर ऐसे दूर चले जाएंगे दोस्तों, मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। और इसके लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस करते हैं ना कोई भी चीज के ऊपर, तो फोकस आपको
ये नहीं सिखाता कि क्या करना है, ये तो सिखाता ही है, लेकिन साथ में दोस्तों ये भी सिखाता है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, नहीं करनी है दोस्तों। लेकिन हम शायद हमारा ध्यान यहां वहां भटक जाता है और दिशा में भी भटक जाता है, और इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हमें अपने टारगेट के ऊपर फोकस रखना है। अभी आप देखोगे तो आपको आपके गोल करते समय कोई कोई चीजें से ना आप दूर हो चुके हो। अभी का एग्जांपल लेते हैं। अभी एक 2 दिन पहले एक दोस्त के वाइफ का फोन था, हम लोग गप्पे मार रहे थे, दोस्त उसकी वाइफ, ऐसे अभी चल रहा है ना, जैसे हमने बताया था दोस्तों से बात करो, रिलेटिव से बात करो, पॉलिसी होल्डर से बात करो, तो ऐसे दोस्त फैमिली है, एकदम फैमिली जैसा है। और उसकी वाइफ भी बात कर रही थी। वाइफ ना बहुत 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 एनर्जेटिक बात कर रही थी, बहुत अच्छी तरह से खुश होकर बात कर रही थी। हम लोग वीडियो कॉल ही चालू था हमारा जूम का। बोलती है कि ठीक है, ये कोरोना एक संकट है, कोविड संकट है, लेकिन जैसे हम हर निगेटिव चीज में पॉजिटिव सोचते हैं। बोला भाई साहब आपको क्या बताऊं, जब से हम लोग लॉकडाउन से घर पे है तभी से ये भी घर पे है, बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है। कभी हफ्ते में एक बार गए, कुछ लाई चीजें सभी जो करते हैं वही चालू है। लेकिन मैं एक चीज के लिए खुश हूं, क्योंकि ये तो इनको आदत थी कि हफ्ते में 3 बार ड्रिंक्स लेते ही थे, हफ्ते में 3 बार ड्रिंक्स लेते ही थे, बराबर है। दोस्त के साथ कभी कभी पार्टी होती थी, अभी मैं इसमें जाऊंगा नहीं, बुरा सच्चा अच्छा उसमें नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि दूसरी चीज पॉजिटिव साइड कि बोलते ना हम लोग कि कभी कभी गलत चीज में अच्छी चीज हो जाती है, तो मुझे वो शेयरिंग से पता चला। बोलते एक अच्छा लगा कि इन दिनों में करीबन अभी 40 दिन के ऊपर हो गए, 50 दिन शराब बंद है, पूरी पूरी शराब बंद है। लेकिन वो खुद हस्बैंड बोलने लगा है कि आई एम फीलिंग बेटर यार, मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ हल्का महसूस हो रहा है, तंदुरुस्ती महसूस हो रही है, चेहरे के ऊपर की शिकन कम हो गई है, चेहरे के ऊपर थोड़ा ग्लो आया है, बराबर है। इसके लिए उसके बच्चे खुश है, क्योंकि कभी कभी अनबन होती थी, झगड़े होते थे, तो फिर बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता था, माँ बाप क्यों झगड़ रहे खाली फुकट। तो देखो कोई निगेटिव चीज से हमारे लाइफ में पॉजिटिव बदलाव भी आती है, तो पॉजिटिव बदलाव को अभी फोकस है हम लोग। अच्छा अभी हमारा फोकस किस पे है? घर पे रहना, घर पे रहना, अपना ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। अभी इसके ऊपर फोकस है कि नहीं मुझे बताओ। अच्छा ये भी फोकस यहां वहां नहीं जाना चाहिए। एक दिन दुकान खुली तो वहां भाग के नहीं जाना है दोस्तों। हाँ प्लीज, हाथ जोड़ से विनती है दोस्तों, आपकी लाइफ है, आपके माँ बाप है, आपकी पत्नी है, आपके प्यारे बच्चे हैं, छोड़ो ना यार, छोड़ो, क्या रखा है उसमें, बराबर है। फोकस करो, अभी का जो समय है वो पूरा समय अपने परिवार के ऊपर फोकस करना है, अपने बिजनेस के टारगेट को रिवाइव करना है। जो हमने आज तक नहीं किया है उसको पेपर पे उतार के उसके ऊपर फोकस करना है। उसे मैं कैसे हासिल करूं, इसके लिए सीनियर से बात करनी है, अपने धकाल दोस्तों से सलाह मशवरा करना है। जो अलग अलग हमने इवेंट्स रखे, अलग अलग इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करना है, जिससे आपके जो टारगेट्स है उसके ऊपर फोकस करना आपको आसान होगा दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें मिलती है और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमको ये करना है। अच्छा कोई कोई दिल में एक सवाल भी आता है, सुनना अच्छा लगता है, मोटिवेशन लगता है, यस यार मैं भी वो रेस के घोड़े जैसा बनना है। अभी आपको डिसाइड करना है, शायद लिखो आपको कौन से टाइप का हॉर्स बनना है, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा या तांगे का घोड़ा। रेस का घोड़ा बोला तो सीओडी टीओडी एमडीआरटी ब्रांच में डिवीजन में टॉप, या भागते रहो काम करते रहो, टारगेट अचीव कोई भी फील्ड हो। और दोस्तों इज इट इजी? नो, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट एट ऑल इजी, इजी नहीं है। लेकिन इसके लिए ये हमें आसान कैसे हो, ये पॉसिबल कैसे हो, इसके लिए मैं कोई कोई स्टेप्स आपको बताऊंगा। ये स्टेप्स नोट करके भी रखना और ये स्टेप्स को फॉलो करना। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई टारगेट लेते हो, जो भी है, जो भी बिजनेस, मैं अभी ज्यादा से ज्यादा यहाँ LIC एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट जुड़े हैं, LIC एजेंट्स है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की भी एजेंट है दोस्तों, सभी हम लाइफ इंश्योरेंस बेचने का काम करते हैं। हमारा सबका मिशन एक ही है, टू सिक्योर अवर इंडियन पीपल फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो
सबका मकसद एक ही है, हम सब एक ही काम कर रहे हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट ये कौन सी कंपनी है, लेकिन समझो आपने एक मिशन लिया, तो पहले क्या करो, किसी अपने खास दोस्त के साथ, और दोस्त वही सच्चा दोस्त बोला जाता है जो सबसे अच्छा आपका क्रिटिक्स हो, जो आपकी गलतियां और आपको बीच बीच में टोकते रहे, बीच बीच में पूछते रहे क्या हुआ, एमडीआईटी बोला था, सीओटी बोला था। दोस्तों ये चीज होनी चाहिए, इसको गलत मत ले लो, आप इसको गलत मत ले लो, इसको आप पॉजिटिव ले लो कि कोई है आपको जो पुश कर रहा है पॉजिटिवली। ऐसा दोस्त होना जरूरी है, ऐसा पड़ोसी होना जरूरी है, ऐसा स्पाउस होना जरूरी है। वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ। डिक्लेयर करो अपने माता पिता के साथ, बराबर है, डिक्लेयर करो। पहले तो उसका सलाह मशवरा करो, अपने सीनियर से बात करो, रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसके सीएलआई होंगे, अपने बीएम होंगे, आपके रिलेशन से अच्छे, ऐसे सीनियर से बात करो कि सर मैंने टारगेट लिया है, बराबर है, और अचीव करना चाहता हूं, तो मुझे सर गाइडेंस दो। सलाह प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा किसी एक्सपीरियंस आदमी से, सक्सेसफुल आदमी से, जिन्होंने ऑलरेडी किया है, उनसे कुछ सलाह मांगना, उसमें कोई छोटापन नहीं आता। शायद उससे आपको ये टारगेट के ऊपर फोकस करना आसान हो जाएगा, बराबर है। तो ऐसे लोगों से सलाह मशवरा करो। दैट वेरी इंपॉर्टेंट, जो टारगेट ले रहे हो ना, उसके ऊपर पहले तो आप खुद विश्वास रखो, सेल्फ बिलीफ, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बता रहा हूं सेल्फ बिलीफ, क्योंकि ये रास्ते में ये टारगेट अचीव करते करते फोकस तो करोगे, लेकिन फोकस किए करते समय भी बीच बीच में रास्ते में कठिनाइयां, तकलीफें आएगी, अलग अलग प्रलोभन आएंगे। अरे यार हेल्थ इंश्योरेंस करता तो देख, हेल्थ इंश्योरेंस में तो अभी बहुत बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस के क्यों पीछे पड़ा है। एमएलएम कर, 2 का 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, घर बैठे पैसा करोड़ों रुपए आते रहेंगे, प्रलोभन। म्यूचुअल फंड कर, देख कितना रिटर्न, 12-15 रिटर्न। यस, मैं नहीं बोल रहा हूं म्यूचुअल फंड खराब, स्टॉक, कोई प्रोडक्ट खराब नहीं, लेकिन अगर आपने फोकस किया है कि यस मैं एमडीआईटी करूंगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के 100% जो कमीशन मिल रहा है उसके ऊपर मैं एमडीआईटी करूंगा, तो आपका फोकस क्लियर है। तो जब ये आजू बाजू के प्रलोभन आएंगे ना, तो अगर आपके ऊपर का विश्वास दृढ़ है, कंफर्म है, आप फोकस्ड हो, तो आपको ये निश्चय से कोई हिला नहीं सकता, कोई नहीं हिला सकता। ध्रुवपद बोलते हैं ना, अड़ल। ध्रुव ने जैसे समाधि की थी, बहुत लोगों ने कटान लिया, ध्रुव को याद करो, उसकी स्टोरी याद करो, नहीं हिला, तपस्या, फोकस, ये करना है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, ले लो बड़ा टारगेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोकस होना जरूरी है। प्रॉब्लम चारों दिशा से आएंगे, चारों दिशा से। शायद परिवार में कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं, खुद के लिए या अपने किसी घर वालों के लिए। मुझे याद है हमारे एक सीसी पार्टिसिपेंट ने, ध्यान से सुनना, उसका एक छोटे से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट। अभी आप मुझे बताओ, पैर ऐसा ऊपर करके डॉक्टर ने बोला 15 दिन तो हॉस्पिटल जाएंगे, और ये ऑलमोस्ट दिसंबर का महीना, एमडीआईटी पूरा करने का महीना, और एमडीआईटी कुछ बाकी है। आप सोचो, डॉक्टर 15 दिन हॉस्पिटल में, उसके बाद 15-20 दिन घर पे। हमारा बिजनेस है 1-to-1 मिलना, लोगों को पॉलिसी समझाना, इंश्योरेंस समझाना। ऐसे कंडीशन में, फिजिकल डिफिशियंसी में वो बंदा कहां जा सकता है, कुछ नहीं। लेकिन ये बंदे का फोकस क्लियर था, एमडीआईटी। आप देखो, कभी कभी आपका फोकस क्लियर होगा ना, एकदम स्ट्रांग होगा ना, तो आप नींद में भी ना बड़बड़ाओगे। एमडीआईटी, सुबह अगर समझो वाइफ या कोई उठाने को आएगा ना, हाँ एमडीआईटी, वो बोले क्या हो गया यार इसको, जहन में पूरा, तो क्या फोकस्ड हो। और ये भी दोस्त अपना फोकस था, कमिटमेंट को पार्टिसिपेंट। और दोस्तों उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो, शायद आपको कभी ऐसी छोटी मोटी कठिनाई आएगी, तो इससे आप इस तरह से बाहर निकल सकते हो। उसने क्या किया, अपने एक असिस्टेंट को बुलाया, हॉस्पिटल में बाजू में बिठाया, और पहले उसको बोला सभी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कॉल कर, और उसको बता कि हमारे साहब आपके पास आ रहे थे, बराबर है, मंदिर गए थे, मंदिर से प्रसाद लेके सीधा आपके पास आ रहे थे,
लेकिन आपके लिए भी प्रसाद लेके आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है। बराबर है सर, आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया। अभी मुझे बताओ, किसी पार्टी को इस तरह से अगर कॉल जाता है, पार्टी को लगता है कि यार मुझे ये एजेंट दोस्त मिलने आने वाला था, भगवान का प्रसाद लेके आने वाला था, लेकिन यार बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, चलो यार देख के तो आते हैं। और इस तरह से प्रैक्टिकली उनके असिस्टेंट ने, मैनेजर ने किया। बहुत सारे लोग, क्लाइंट्स, प्रोस्पेक्ट, एग्जिस्टिंग कस्टमर मिलने आए। अरे यार क्या हुआ, कैसे यार पैर इतना, क्या किया यार, बराबर चला, धीरे से चला, क्या करूं सर, ध्यान नहीं था, भगवान के दर्शन में लीन था, सोच यही रहा था कि जैसे ही दर्शन करूं, प्रसाद लेके आपके पास आऊं, आपके परिवार के लिए भी दुआ मांगी थी, बोला जल्दी से जल्दी आपको प्रसाद दे दूं। क्या करूं सर, ट्रैफिक हो गया, एक्सीडेंट, क्या करूं। अरे यार चिंता मत कर, चल अच्छा हो जाएगा, टेंशन ले। अच्छा, ऐसे समय में एक शब्द आता है, एक वाक्य आता है, एक लाइन शायद पार्टी के मुंह से आ सकती है, अरे बोल यार, क्या तेरे लिए कुछ करूं, क्या मैं क्या तेरे की मदद कर सकता हूं, तेरे लिए क्या सपोर्ट कर सकता हूं। कुछ नहीं सर, आप आए देखने के लिए, वो मेरे लिए बहुत है। वैसे तो असिस्टेंट बाजू में बैठा है, उसके लिए से कॉल कर रहा हूं। अभी वो बीएम का भी फोन आया था कि क्या हुआ यार वो टारगेट का। सर अभी देखो दिसंबर है, मैं शायद टारगेट करना था पूरा, लेकिन ये पैर फ्रैक्चर है, कैसे कर सकता हूं। अरे बोल यार क्या हेल्प चाहिए। नहीं सर इतना इतना है, थोड़ा थोड़ा। चल यार ठीक है, एक काम करना, 50,000 प्रीमियम मेरा लिख। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, हॉस्पिटल में बैठे बैठे 15 दिन में पार्टी आके देख के गई, बातें हुई, रिलेशन अच्छा हुआ और प्रीमियम देते गई। बाजू में असिस्टेंट फॉर्म लेके बैठा था, 300 नंबर फॉर्म, साइन, फिर स्टाफ है तो फॉलो कर लेगा। उधर का वार्ड बॉय, वहां की नर्स स्टाफ, वहां के डॉक्टर्स, सभी। दोस्तों हॉस्पिटल में घर में पहुंचते पहुंचते शायद पहुंचते के पहले ही या पहुंचते समय वो खाली मेकअप नहीं हूं, लेकिन ही हैज कंप्लीटेड एमडीआईटी बिफोर गोइंग टू होम। अब ये क्या था, कौन से टाइप का घोड़ा, आप सोचो। इसका मतलब ये दोस्त का फोकस क्लियर था कि एमडीआईटी करना है। कठिनाइयां आई, चारों तरफ से आई, नहीं जा सकता, लेकिन आपका फोकस क्लियर है तो आपको कठिनाइयों के मात करने के ऊपर कोई आपको रोक नहीं सकता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही एक अभी एक स्टोरी सुनी थी, बहुत अच्छी स्टोरी, जो रियली मुझे दिल को छू गई स्टोरी, जो आपके साथ में, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ जुड़ी है, फोकस के साथ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों ऐसा एक जंगल था, जंगल में एक हिरन दौड़ रही थी, कोई आसरा ढूंढ रही थी। और ये जो हिरन थी मादी, वो पेट से थी और एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो देख रही थी कोई अच्छी जगह मिले, साफ सुथरी जगह मिले, जहां घास हो तो थोड़ा मुलायम हो, जो बच्चे को जन्म देना है उसे अच्छा घास मिले, सॉफ्ट मुलायम मिले। नदी किनारे थोड़ी ठंड जमीन होती है, पानी भी होता है। तो ढूंढते ढूंढते भागते भागते नदी के किनारे तक आ गई। तो देखा, तो वहां देखा सामने एक बहुत सारा घास पड़ा था। लगा चलो नदी का पानी है, जमीन ठंड है, घास भी है, यहां मैं मेरे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। इसके लिए वो घास की तरफ बढ़ रही थी, वहां तक पहुंची। इतने में जोर से बिजली कड़कड़ाई, बिजली जैसे गिरती वैसे आवाज आई। जैसे आवाज आई, वो डर के मारे थोड़ा सा यहाँ वहां देखने लगी, तो बादल गरजने लगे। तो देखा तो बिजली फटने से, बिजली गिरने से पीछे कोई पेड़ को आग लग गई। बाप रे, पीछे जाना मुश्किल है। यहां देखा, बाई तरफ देखा तो एक शिकारी पूरा अपना तीर कमान लेके वो हिरन के ऊपर निशाना लगा के खड़ा था कि इसको अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो इसको उड़ा दूं, मार दूं, शिकार कर दूं। बाप रे, सामने नदी का पानी, पीछे आग, बाई तरफ वो शिकारी। चलो भाई ये रास्ता है, दाई तरफ चलते, बाई तरफ शिकारी। यहां मुड़ गई तो वहां देखा तो दूर से एक शेर दबे पांव धीरे धीरे हिरन की शिकार करने के लिए आ रहा है। दोस्तों सोचो, चारों ओर से प्रॉब्लम, सामने से नदी, पीछे आग, यहां शिकारी, यहां शेर। क्या हुआ होगा? अलग अलग सोच आती है मन में। क्या हुआ होगा? शायद क्या शिकारी ने हिरन की शिकार की? क्या शेर ने हिरन को मार डाला? क्या आग के लपेट में सभी लोग आ गए या बाढ़ आ गई? अलग अलग विचार मन में आ सकते हैं। मन है, चंचल है, आएंगे, उसमें कोई गलत नहीं है।
लेकिन दोस्तों रिजल्ट यह आया कि वो हिरन ने, वो मादी हिरन ने अपने बच्चे को आराम से वो घास के ऊपर, मुलायम जमीन के ऊपर जन्म दे दिया, आराम से, कुछ तकलीफ नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका फोकस क्लियर था कि उसका एक ही था कि मेरे बच्चे को मुझे जन्म देना है। प्रॉब्लम चारों तरफ से थे, और बोलते हैं ना, आपका अगर फोकस क्लियर का है तो शायद ऊपर वाला भी हमें आशीर्वाद अच्छी तरह देता है। दोस्तों घटनाएं ऐसी घटी कि वो बिजली चमकने से, वो आग की लपट से, वो जो हंटर था, जो शिकारी था, वो उसका निशाना चूक गया और वो तीर शेर को लग गया, शेर मर गया। आग की लपटें इतनी आ गई कि वो शिकारी को भागना पड़ा। वहां से बिजली इतनी गड़गड़ाई तो बारिश शुरू हुई, तो बारिश की वजह से जो वन में आग लगी थी पेड़ों को, वो आग बुझ गई और वो हिरन ने शांति से अपने प्यारे से बच्चे को जन्म दे दिया, बिकॉज फोकस वॉज क्लियर, बच्चे को जन्म देना। दोस्तों सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन इसमें बहुत सारा मतितार्थ, बहुत सारे मॉरल छुपा है कि हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम तो आने वाले, चारों दिशा से आएंगे, जरूर आएंगे। प्रॉब्लम इज इक्वल टू लाइफ, लेकिन अगर हम फोकस्ड है अपने कार्य के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, अपने एम के ऊपर, तो हमें जरूर शक्ति मिलेगी, जरूर ऐसा कोई रास्ता मिलेगा जिससे हम हमारे टारगेट तक अचीव कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोचो तो कुछ भी कर सकते हैं, सेफ्टी और इसके लिए। और आप भी चाहते होंगे, आप एंजॉय कर रहे हो लग रहा है, सो आप भी चाहते हो इस तरह से फोकस करना। और मैं चाहता हूं अगर बिना झिझक आपको जानना है कि फोकस अच्छी तरह से कैसे कर सकते हो और उसके लिए क्या क्या करोगे, तो आपका ध्यान यहां वहां भटकेगा नहीं और आपने जो टारगेट लिया है वो जरूर अचीव होगा। वो क्या करना है, कैसे करना है, आप जानना चाहते हो कि किस तरह से क्या कार्य करोगे, किस तरह से मूवमेंट करोगे तो आपका टारगेट, आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। फोकस कैसे करना जानना है? जानना है तो लिखो यस 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 यस, आई वांट टू नो, आई वांट टू नो, आई वांट टू नो। लेकिन मैं बताऊंगा 5 से 7 मिनट, लेकिन उसके पहले, जैसे हम इतने दिनों से आपके साथ जुड़े हैं, बीच में एक छोटी सी, मैं खाली 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये 2 मिनट में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा जो हर लीडर आपको हर सेशन में अपडेट करना चाहता है। इसका पर्पस भी है, एक पहली स्टेप है आपके फोकस के ऊपर। अगर आपको एक बोलते ना, एक संघान, एक जीव से काम करना है, अगर फोकस से काम करना है तो उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए जरूरत है, उसके लिए हम लोग कोई कोई चीजें ला रहे हैं। मैं आपके साथ खाली शेयर करना चाहूंगा। आज शुक्रवार है, आज है 15 तारीख। 17 तारीख संडे को हमारे जो गुरुजन है, रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके लिए मैं आपको एक क्यों बता रहा हूं, आज ये सेशन में भी बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड गुरुज डेवलपमेंट ऑफिसर अटेंड है। पता भी होगा शायद को जो पहली बार जुड़े हैं उनको आज पता चलेगा। तो 17 तारीख को डेवलपमेंट ऑफिसर साहब के लिए हमने बहुत ही बढ़िया सेशन रखा है, जिनका नाम है बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों आज आईओई से जुड़े हुए लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, जो कमिटमेंट आज बुधवार को और बुधवार को एजेंट के लिए कमिटमेंट कोर्स हुआ और गुरुवार को कल दोस्तों रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए कमिटमेंट कोर्स हुआ। एक कमिटमेंट कोर्स में एक एक एजेंट्स, एक एक डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसी ऐसी आइडिया शेयर करते हैं दोस्तों कि लोग ये कमिटमेंट कोर्स का दिन वेट करते हैं, कभी कमिटमेंट कोर्स का सेशन हो, कोई अच्छी अच्छी आइडिया शेयर करे और हमें ज्ञान मिले और मार्केट में जब मैं धूम हो। हमारे दिवेश शाह बोलते हैं टीओडी एजेंट कि मैं बुधवार को ज्यादा काम करता हूं, अभी तो लॉकडाउन है फिर भी उनका काम चालू है। बोला बुधवार को सुबह कमिटमेंट कोर्स, शेयरिंग सुनना, निकलना, मार्केट में जाके जो शेयरिंग सुना है इंप्लीमेंट करके पॉलिसी करना, सिंपल फंडा। लेकिन उसका देखो भी फोकस है, फोकस किस पे है, जो सीखा उसको तुरंत इंप्लीमेंटेशन। और ऐसे ही तो ऐसे गुरुजनों के लिए हमारे पास कोर्स है 16-17 तारीख को। 18 को दोस्तों जो CLI चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स, उनके लिए भी एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम हम लाए, टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि इनकी सोच, क्योंकि ये एजेंट से बढ़ते बढ़ते एक एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग एजेंट्स को LIC ने एक अच्छा एक डायस दिया है, मंच दिया है, जिसको हम CLI बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और
उनकी सोच, उनके लिए रिक्रूटमेंट कैसे हो, मेंटेन कैसे करें, रिटेंशन कैसे करें, डेवलपमेंट कैसे करें, पूरा पावर पैक सेशन है 18 तारीख को, बराबर है। फिर हमारा दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप सबको सैल्यूट है, आप लोगों की वजह से हमारा एक जबरदस्त प्रोग्राम सक्सेस हुआ, दैट इज कौन सा, इंश्योर द वर्ल्ड, इंश्योर द वर्ल्ड। दोस्तों रियली इज अ हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक इवेंट था जिसके आप बहुत सारे दोस्त साक्षीदार थे और सहभागी थे, सहपाठी। और ये डिमांड की वजह से हमने सेम टाइप सेम बोला तो 6 दिन, लेकिन टॉपिक डिफरेंट, सब्जेक्ट डिफरेंट। तो 22 तारीख से 22, 23, 24 बीच में एक दिन, 25 तारीख गैप है, छुट्टी है, और फिर 26, 27, 28 ऐसे तीन दिन ऐसे कंटिन्यू 7 दिन, बीच में एक दिन की गैप छोड़ के हमारा एक जबरदस्त प्रोग्राम है, दैट इज इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, दैट इज इंश्योरेंस चैंपियन। दोस्तों एवरीबॉडी वांट टू बी ए चैंपियन, कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, कहां भी हो, चैंपियन। तो आपको चैंपियन कैसे बनाना, इसके लिए पूरे सभी लीडर्स है यहाँ, दीपक भाई, मुकेश भाई, मैं, पारस भाई, हनुमान धमाल, हिरेन त्रिवेदी, अलग अलग टॉपिक लेके जो ऑलरेडी आप तक पहुंचे हैं टॉपिक, बराबर है। उसमें मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि आप जुड़े हुए, मुझे पूरा पता है, यहां से एक भी दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, ये विश्वास खो न देना दोस्तों, खो न देना, क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए समय गया दोस्तों। तो एक छोटे से चीज से रिलेशन मत तोड़ो, जुड़े रहो। तो ये 6 दिन के लिए भी जुड़े रहो, और वेरी 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 ऑन डिमांड हमने एक जबरदस्त इवेंट रखा है, संडे को रखा है जानबूझ के। दिस इवेंट इज ओनली फॉर LIC एजेंट्स, क्योंकि ये इवेंट है प्लान एनालिसिस एंड कॉम्बिनेशन, जो LIC प्लान के ऊपर आधारित है। पूरे एक दिन का सेशन है, 9 से 12, बीच में 3 घंटे का गैप, फिर वापस 3 से 6 घंटे, 6 लीडर, 6 प्लान, और 6 प्लान जो 6 डायमंड है LIC के प्रोडक्ट्स, बराबर है। जीवन शिरोमणि, जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन अमर, बराबर है, जीवन उमंग, एक से एक घंटे का पूरा प्लान का बेसिक एनालिसिस, और उसके ऊपर वही प्लान के रिलेटेड कॉम्बिनेशन। दोस्तों मैं बोलता हूं ना कि अभी आप क्या कर रहे हो मालूम है, आपका फोकस है ना, बना रहे हो। और जैसे मैंने घोड़े का एग्जाम्पल दिया ना दोस्तों, घोड़े का एग्जाम्पल इसके लिए दिया कि रेस का घोड़ा होता है ना, रेस हर दिन नहीं होती दोस्तों, हर रोज रेस नहीं होती, लेकिन आप देख लेना, रेस जब भी होती है ना, उसके 1 महीना पहले से वो जो घोड़े के जो ट्रेनर होते हैं, जॉकी और ट्रेनर 2 अलग है। जॉकी बोला तो जो बैठता है, सवारी करता है, और उसको दौड़ना कैसे भागना, वो पूरा ट्रेनिंग उसका ट्रेनर देता है, और वो रेस में उतरता है। दोस्तों अगर रेस का घोड़ा बनना है ना, तो रेस के घोड़े जैसा बनने के लिए तैयारी अभी हम आपसे करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही 31 मई के बाद शायद भगवान के ऊपर वाला लॉकडाउन खुल जाए और आपकी दौड़ ऐसे रेस के घोड़े की तरह होनी चाहिए, भागते गए एमडीआई खलास, और हम यही चाहते हैं। और इसके लिए पूरी सेशंस है, जैसे ही होता है तुरंत रजिस्टर करो, जिसकी टोटल आपको पता है। देन अभी लास्ट पॉइंट पे आता हूं कि इस फोकस को हाउ टू डू इन प्रैक्टिकल एंड अचीव गोल। दोस्तों एक्चुअली किस तरह से करना है, क्या करना है, और आपको ध्यान से सुनना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल के साथ इसको बोलूंगा, और बाद में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अभी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपसे शेयर किया पार्ट, डेट इज हिरन की स्टोरी। हिरन की छोटी सी स्टोरी मैंने आपसे शेयर की कि उसे बच्चों को जन्म देना था, लेकिन उसने फोकस किया कि मेरा फोकस है बच्चे को जन्म देना। प्रॉब्लम है, फिर भी हिरन ने जन्म दिया। वैसे दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट में जो मैंने कमिटमेंट कोर्स की बात की, ऐसे हमारे पास एक ऐसे योद्धा है, ऐसे एक शेरनी है, ऐसे एक शेर है, जिन्होंने भी इस तरह से प्रॉब्लम आने के बाद भी अपने टारगेट के ऊपर फोकस रखा, फोकस हिलाया नहीं और टारगेट पूरा किया। आपने एग्जाम्पल पहले सुना होगा, लेकिन एक टॉपिक के जरिए ये स्टोरी से परफेक्ट मैच होता है, जिसका नाम मैं लेता हूं। आज परसों उसका SMS था, सर कैसे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। जागृति हिंदूराव, बराबर है, कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट है। दोस्तों 2018 में ये हमारी जागृति बहन प्रेग्नेंट थी, पेट से थी। उस समय उसका टारगेट था COD का 200, बराबर है, लेकिन उसे कुछ दिसंबर के डॉक्टर ने डेट दी थी।
21 अक्टूबर 2018 को हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन था दोस्तों। बहुत बड़ा एक कुंभ मेला होता है, मुंबई में होता है 2005 से। ऑल ओवर इंडिया से करीबन 3000 इंश्योरेंस प्रोफेशनल आते हैं, इंश्योरेंस प्रोफेशनल ऑल कंपनीज, बराबर है। और दोस्तों वहां से लाइफ चेंज करके जाते हैं, एक टारगेट लेते हैं, उस पर फोकस करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। कभी भी मिशन चेंज मत करो, बराबर है। और मैं तो प्रे करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है हमारा फोकस कन्वेंशन के ऊपर है तो कन्वेंशन होके रहेगा, बराबर है, होके रहेगा, होके रहेगा। आप सबके आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी दुआ चाहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। तो ये साल भी कन्वेंशन धमाकेदार होगा, आप उसके साक्षीदार रहोगे। तो कहने का पर्पज है 2018 में कन्वेंशन के स्टेज के ऊपर से दोस्तों ये जागृति ने अपना छोटा सा स्पीच दिया दोस्तों। तभी ये खुद प्रेग्नेंट थी दोस्तों। 20 दिसंबर को उसने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया प्यारे से, लेकिन दोस्तों उसका टारगेट था कि उसे सीओडी करना था, फोकस क्लियर था। कठिनाई थी, प्रेग्नेंट थी, लेकिन फोकस क्लियर था। इसके लिए ये प्रेगनेंसी उसके बीच में प्रॉब्लम करके नहीं आई, मोटिवेशन की तरफ लिया उसने कि मुझे बेटे को जन्म तो देना है लेकिन उसके पहले एमडीएड करना है। और दोस्तों 20 दिसंबर को उसने प्यारे से नन्हे से बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके पहले दिन भी वो मार्केट में मीटिंग कर रही थी। फोकस, फोकस। सैल्यूट है ऐसे सभी हमारी बहनों को जो शेरनी जैसा काम करती है, फोकस से काम करती है। दोस्तों ऐसी एक एग्जांपल है ना कमिटमेंट कोर्स में, आप पागल बन जाओगे, पागल बन जाओगे, रियली बोलता हूं। क्योंकि यहां वो बरसों से कंटिन्यूस बोला ना वेस्टागोड़ा, कंटिन्यूस ट्रेनिंग के प्रोसेस में है। कंटिन्यू बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कॉर्पोरेट प्लान कॉम्बिनेशन, ये वो कन्वेंशन, सेमिनार। आप बोलोगे कितना सीखोगे? जितना सीखो उतना कम लगेगा आपको। आप अभी जब इंश्योरेंस चैंपियन में आओगे ना, आपको लगेगा अरे बाप रे ये भी सब्जेक्ट है, इसमें भी एमडीएड हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। और दोस्तों ऐसे सभी हमारे दोस्त एक एक शेरनी जैसा काम कर रहे हैं कमिटमेंट कोर्स की वजह से, अलग अलग कोर्स की वजह से। अभी जागृति का क्यों हुआ एमडीआईटी? क्योंकि प्रेग्नेंट थी लेकिन उसका फोकस था एमडीआईटी के ऊपर, तो कोई भी प्रॉब्लम उसे उसके फोकस से अलग नहीं करने दिया। और वही जागृति ने दोस्तों गए साल 2019 में अपने छोटे से बच्चे को लेके, देखो आपका फोकस क्लियर है, एमडीआईटी करना है। आप मुझे बताओ 6 महीने के बच्चे को लेके आप मीटिंग कर सकते हो क्या? लेकिन जिसने सुना होगा शेयरिंग, जो मिड द टॉप बी द टॉप में आए थे, बराबर है, सेशन में उन्होंने जागृति को सुना है। उसने वो छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को लेके ओला उबर टैक्सी करके घर घर में रोज एक मीटिंग करके एमडीआईटी किया लास्ट टाइम भी। तो फोकस्ड दोस्तों, एक टारगेट ले लो, एक सपना ले लो और उसके पीछे पड़ जाओ पागलपन से, जरूर पड़ जाओ तो जरूर होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बोलोगे सर ये फिर एमडीआईटी करना है तो फिर बाकी के काम नहीं करना है क्या, यहां वहां नहीं जाना? ऐसा कौन बोला है आपको? कौन बोला कि बाकी के काम नहीं करना? सब करना। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में टीसी था, अच्छा रेलवे में जॉब था टीसी, लेकिन फोकस क्रिकेट। देखो उसका फोकस क्लियर था, तो भले जॉब था रेलवे में, फिर भी उसका फोकस के बीच में जॉब नहीं आया। उसमें भी उसने वहां कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढी, इंटर रेलवे, ये रेलवे, वो रेलवे, करते क्या, लेकिन फोकस को हिलने नहीं दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर बन गया। आज आप टीवी के ऊपर दोस्तों बहुत सारे प्रोग्राम देखते हो, बच्चों के देखते हो, सारे गामा डांस, ये वो, कैसे डांस करते हैं, जबरदस्त डांस करते हैं, जबरदस्त गाते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है 24 घंटे डांस करते रहते घर पे, 24 घंटे गाते रहते? अच्छा कुछ काम नहीं होता होगा, कुछ जॉब नहीं होते होंगे, है ना? कोई नौकरी करता है, कोई जॉब करता है, कोई अपने माँ बाप को कोई हेल्प करता है, लेकिन उनका फोकस है डांस, किसी का फोकस है गाना। सो फोकस में उन्होंने अगर चेंज नहीं किया है, इसके लिए वो बड़े बड़े मंच के ऊपर, बड़े बड़े चैनल के ऊपर आ गए हो, क्योंकि उनका फोकस क्लियर है। तो फोकस क्लियर होगा तो ये बाकी की चीजें भी आप साइड में कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो, लेकिन पर्पज एक ही है बताने का कि अपने फोकस को हिलने मत दो। लास्ट एग्जांपल देके क्लोज करूंगा आज का सेशन। दिल्ली की एक महिला अभी करता है, मुझे याद है जून 2018 में सोनिया मेहरा उनका नाम, बेसिक कोर्स में आई। जब भी उनकी सैलरी एग्जाम्पल सुना होगा, लेकिन आज के एग्जाम्पल से जुड़ा है, फोकस से। उसने क्या किया, जो है बहुत सारे एजेंट ने, आप कर सकते हो
एक अगर फोकस आपको हिलना नहीं है ना, तो ये चीजें करो जो सोनिया मीरा ने की थी। उन्होंने क्या किया, जैसे बेसिक में आई, बेसिक में हम एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा टारगेट लो, ये लो, कर सकते हो, पूरा ऊर्जा भर जाती है बेसिक कोर्स है, बराबर है। बेसिक कोर्स के बाद तुरंत बेसिक कोर्स में ही एडवांस को रजिस्टर कर लिया, जिसकी वजह से रिबेट भी मिला उनको, कोर्स है कॉम्प्लीमेंट्री। फिर दोस्तों उन्होंने सोनिया जी ने अपनी जॉब थी, जॉब मैंने लास्ट सेशन में कहा था डिसीजन लेने के लिए कठिन होता है, अपनी 75,000 की जॉब छोड़ दी, बराबर है। लेकिन उनका फोकस था एमडीआईटी करना है। अभी बोला 14 इतने साल एजेंसी हो गए, मुझे 14-15 याद नहीं, लेकिन बहुत साल हो गए थे एजेंसी को, एमडीआईटी नहीं। लेकिन उन्होंने फोकस किया एमडीआईटी एमडीआईटी एमडीआईटी। उसके लिए क्या किया मालूम है, एक प्रिंट आउट बनाया, एक पेपर के ऊपर लिखा एमडीआईटी बाय 30 नवंबर या 31 दिसंबर तक, और ऐसे बहुत सारे प्रिंट आउट बनाए, एमडीआईटी बाय 31 दिसंबर, एमडीआईटी बाय 31, और घर में जहां जहां अपनी नजर पड़ती है वहां सब जगह पोस्टर लगाए। फॉर एग्जाम्पल, समझो हम सुबह बेड से उठते हैं, सुबह उठ गए आप नींद में से, दोस्तों सोचो आप नींद में से उठते हो जब भी सुबह, तभी आपके मन में विचार कौन से शुरू होते हैं, चेक कर लेना। शायद कल के दिन के विचार आते हैं, अरे यार कल क्या हुआ, आज क्या करना है, कल वो सेशन था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे उठते हो बेड से तो सामने जो दीवार है, वो दीवार के ऊपर एक पोस्टर चिपका दिया, एक प्रिंट आउट, जहां लिखा था एमडीआईटी बिफोर 31 दिसंबर 18। अभी क्या हुआ, उठते उठते क्या दिखा, अरे बाप रे 31 दिसंबर, चलो निकलना है। जहां वहां फिर जाने के बाद समझो वॉश बेसिन में आप ब्रश कर रहे हो, मुंह धो रहे हो, वॉश बेसिन के आईने के सामने एक चिपका दिया पोस्टर एमडीआईटी 31 दिसंबर। समझो वॉशरूम गए, वॉशरूम के दरवाजे के पीछे एक चिपका दिया पोस्टर एमडीआईटी। टॉयलेट में एक चिपका दिया, अंदर ज्यादा टाइम नहीं बैठोगे, बराबर है। नहा के बाहर आए, भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान के मंदिर के बाजू में एक पोस्टर एमडीआईटी, बराबर है। नाश्ता करने बैठे, टेबल के बाजू में एक चिपका दिया पोस्टर एमडीआईटी। घर में आप कपड़े चेंज कर रहे हो, कपबोर्ड आपकी खुल गई कपड़ों की, 2 दरवाजे हैं, दोनों दरवाजे के ऊपर एक एक पोस्टर चिपका दो, यहां देखो एमडीआईटी, वहां देखो एमडीआईटी, बराबर है। किचन में, यहां वहां, घर में, हर जगह एमडीआईटी एमडीआईटी। आप मुझे बताओ, यहां वहां, वो एक संतोषी माँ पिक्चर का गाना था ना, यहां वहां जहां कहा मत पूछो कहा है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। मदर्स डे हुआ अभी, वैसे ही ये हमारी बहन है सोनिया जी ने सब जगह ऐसे पोस्टर लगा दिए। आप मुझे बताओ, ऐसे अगर आप घर भर एमडीआईटी एमडीआईटी सीओटी टीओटी जो भी आपके सपने हैं, फोकस करना है, ध्यान हटना नहीं है, इसके लिए सब जगह लगा दिए। अच्छा, घर वाले क्या बोलेंगे पागल हो गया है, ऐसे दीवार पे चिपका के थोड़ा एमडीआईटी होता है। दोस्तों मैं बोलता हूं पागल बनो, फोकस का दूसरा नाम पागलपन है, पैशनेट बनो, ऐसा अंदर आना चाहिए ना, यस ये करे बिना मेरे लिए दूसरा कोई है नहीं दुनिया में, कोई नहीं है, भूख प्यास नहीं है, लेकिन यस मीटिंग करूंगा, एमडीआईटी करूंगा, वो ऐसा होना चाहिए अंदर से। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कहने का पर्पस था, टारगेट ले लो, उसमें डीप में जाओ, डीप में जाओ, डीप में, इतने डीप में जाओ जैसे समंदर के नीचे तक जाओ, क्योंकि समंदर के नीचे जाते हो तो मोती मिलेंगे, ऊपर ऊपर तैरोगे मछलियां मिलेगी, और खाली किनारे पे बैठे रहोगे तो हाथ में रेत बालू आएगी। दोस्तों आज के सेशन से मेरा यही आपसे मैसेज था, ऐसे ही कोई अच्छा टारगेट, बड़ा टारगेट ले लो, फोकस कर रखो, बराबर है। इंस्टीट्यूट के साथ, सभी इवेंट के साथ जुड़ जाओ, जो आपको फोकस करके अपने सपनों को साकार करने में जरूर मदद करेगा। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपके सभी सपने पूरे हो, आपके परिवार को, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपके माता पिता को अच्छा आरोग्य मिले, आप सभी लोग को अच्छा आरोग्य मिले, सुख शांति समृद्धि और निरोगी आयुष्य मिले, यही ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है। और इस वाणी के साथ मैं विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।